सिला रहमी ना करने वाला, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक ना करने वाला, उनका हक सही तरीके से अदा ना करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी बहुत जल्दी सजा देंगे और आखिरत में भी उनके लिए सजा को बाकी रखेंगे। एक ऐसा जुर्म है, दुनिया में भी बहुत जल्द उसको अल्लाह ताला सजा देंगे और आखिरत में भी उनके लिए सजा को बाकी रखेंगे। हदीस देखिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा मिन ज़म्बिन अजदर अन युअज्जिल अल्लाहु तआला लिसाहिबिल उक़ूबता फिद दुनिया मा यद्दखिरु लहू फिल आखिरा मिसलुल बग़ी व क़तिअति रहम। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई सजा ऐसी नहीं है कि बंदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी जल्दी देते हैं और आखिरत में भी बचा के रखते हैं, सिवाय दो जुर्म के, दो बड़े गुनाह के सजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी सजा देते हैं और आखिरत में बचा के रखते हैं। वो क्या है? नंबर एक, मिसलुल बग़ी, जो किसी के ऊपर खामखा जुल्म करता है, कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है उनके पास ताकत है, पैसे वाले हैं, सोर्स ज्यादा हैं, जब मन हुआ किसी के ऊपर जुल्म कर दिया, किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, किसी की जमीन हड़प ली, किसी को मार दिया, किसी को गाली दिया। ये क्या है? जुल्म है। अल्लाह ताला इसका बदला दुनिया में भी उसको देंगे और आखिरत में भी उसको देंगे, इसकी सजा देंगे। और दूसरा, वह क़तिअति रहम, सिला रहमी ना करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक ना करने वाला और रिश्तों को पामाल करने वाला। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर वो कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे कि मेरे रिश्तेदार कितने हैं, एक तरफ से लिखते जाएंगे और फिर वो एक एक करके अगर देखेंगे कि इस रिश्ता के साथ मेरा कैसा ताल्लुक है, इनके साथ मेरा कैसा सलूक है, इनके साथ मेरा कैसा व्यवहार है। मेरे भाई और दोस्तों, आप कलम कॉपी लेके बैठ के देखिए, आप खुद ब खुद अपनी कमी को निकाल लेंगे। वाकई मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने इनके साथ गलत किया, मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, खुद ब खुद निकल के आएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हक़्क़ुल इबाद के अंदर है। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपको पाई पाई करके हिसाब देना पड़ेगा, उसका हक अदा करना पड़ेगा। मैं खास तौर से दीगर जो हुकूक हैं वो तो अलग बात है, खास करके वरासत का जो हिसाब किताब है, यानी माँ बाप की जमीन जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही घोटाला होता है, बहुत ही घोटाला होता है। मैंने अपनी जानकारी के मुताबिक अब तक नहीं देखा कि किसी एक आदमी ने अपनी जायदाद में से सही तरीके से बेटा बेटी को हिस्सा दिया है। मरने के बाद वो दुनिया से चला गया, और कुछ लोग तो जिंदा रहते हुए भी नहीं देता है। अभी मैं आपको सैकड़ों नाम बता दूंगा, मेरे पास लिस्ट है, मैं सैकड़ों नाम ऐसा बता दूंगा कि एक आदमी के पास 20 बीघा जमीन है। कितने हैं? 20 बीघा है, 10 बीघा है, उनके 5 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं मान लीजिए। लेकिन 20 बीघा जमीन को क्या किया, 15 बीघा जमीन जो है चारों बेटा को दे दिया बांट करके। अभी माँ बाप जिंदा है, 15 बीघा जमीन चारों बेटों को हिस्सा करके दे दिया, तुम लोग अभी खाओ। 5 बीघा जमीन अपने पास रखा जिस बेटा के साथ वो रह रहा है, बाकी 5 बहन को ठेंगा दिखा दिया है। बोल के तुमको अभी मिलेगा थोड़े, जब मरेगा तब ना तुम लोगों को मिलेगा जी। मेरे भाई और दोस्तों, कसम खुदा की अगर आपने ऐसा किया है और आप बहयात हैं, जिंदा है, खुदा की कसम, आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, नहीं होगी। जिंदा की हालत में अगर आप अपनी वरासत तकसीम करते हैं तो बेटा बेटी दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। बेटा को 1 बीघा जमीन मिलेगी तो बेटी को भी 1 बीघा जमीन मिलेगी।
मरने के बाद लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन का हिसाब होगा कि बेटा को 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा। लेकिन आप जिंदा हैं, अगर बेटा को 1 बीघा जमीन खाने के लिए दिया है तो आपके बेटी दामाद को भी 1 बीघा जमीन खाने के लिए देना होगा। 4 बेटा को जमीन हिस्सा करके दिया है तो 5 बेटियों को भी आपको हिस्सा करके देना पड़ेगा मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सैकड़ों नाम हम गिना सकते हैं आपको कि लोग आज इस तरह का जमीन बंटवारा करके खा रहे हैं और दामाद बेटी को ठेंगा दिखा रहे हैं। कुछ नहीं मेरे भाई और दोस्तों, हक़्क़ुल इबाद के अंदर है। बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको सजा देंगे, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी आपके लिए सजा को जमा करके रखे हैं। इसलिए होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, इंसाफ के साथ दुनिया में चलने की कोशिश कीजिए मेरे भाई और दोस्तों, वरना हक़्क़ुल इबाद कभी माफ नहीं होगा मेरे भाई और दोस्तों। आगे चलिए, सिला रहमी करना यानी रिश्तों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनका हक अदा करना, ये मामूली बात नहीं है। ये सिला रहमी अल्लाह के अर्श के साथ चिमटा हुआ है। जिस तरह मैंने मान लीजिए पिलर है, इस पिलर को मैं ऐसे पकड़ लिया तो ठीक इसी तरह ये सिला रहमी जो है ये रिश्तों के साथ जो कि रिश्ता है, ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात क्या है, अल्लाह के अर्श को लपेट कर पकड़े हुए हैं और हमेशा दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? आइए हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श। रहम यानी रिश्तेदारों के जो ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात क्या है, ये रहम क्या है, ये अर्श के साथ लटका हुआ है, अर्श को पकड़े हुए हैं। और क्या दुआ करते हैं? तक़ूल मन वसलनी वसलहुल्लाह। आय अल्लाह, जो मुझे पकड़ के रखा है, जो रिश्ता को, जो रिश्तेदारी को सही से हक अदा करता है, जो रिश्ता नाता को सही तरीके से बरकरार रखा है अल्लाह, तो उसको भी सही तरीके से बरकरार रख। और क्या कहा? वमन कतानी कताहुल्लाह। और जिसने रिश्ते नाते को तोड़ दिया, यानी रिश्तों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनका सही से हक अदा नहीं किया, अल्लाह तो उसको भी काट दे, उसको भी काट दे। ये कौन दुआ करते हैं? रहम दुआ करते हैं। सिला रहमी खुद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह जो मुझे पकड़ के रखा तो उसको रख, और जो मुझे छोड़ दिया अल्लाह तो उसको भी काट दे मेरे भाई और दोस्तों। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बदसलूकी के बावजूद भी रिश्तेदारों के साथ आपको अच्छा सलूक करना है। आपका भाई है, अपना सगा भाई है, चचा है, भतीजा है, बेटा है, बाप है, कोई भी हो, बहन हो, जीजाजी हो, सास हो, ससुर हो, साला हो, कोई भी हो, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, इंसाफ से काम लेते हैं, लेकिन वो आपका उल्टा करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हदीस सुनिए, हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन्ना रजुलन काल या रसूल अल्लाह। हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अय अल्लाह के रसूल, इन्ना ली क़राबतन असिलुहुम व यक़तऊनी। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। क्या कहा? इन्ना ली क़राबतन, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, असिलुहुम व यक़तऊनी, मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूं, अच्छा सलूक करता हूं, लेकिन वो मेरे साथ क्या करते हैं? बुरा सलूक करते हैं। हम मेरे साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आगे क्या कहा? वह उहसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया। क्या कहा? वह उहसिनु इलैहिम, मैं उन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूं और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। फिर क्या कहा? वह अहलुमु अन्हुम व यजहलूना अलैया, मैं उनके साथ बुर्देबारी के साथ, बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ काम लेता हूँ। व यजहलूना अलैया, और वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं, खामा खाम मेरे साथ जो है जुल्म करते हैं, लेकिन मैं उससे साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। तो मैं क्या करूँ इस ऐसी हालत में? मैं कितना बर्दाश्त करूँ? अल्लाह के रसूल,
ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे जगहों में ऐसा है, भाई भाई में, चचा भतीजा में, अड़ोस पड़ोस में आप उनका अच्छा सलूक करते, लेकिन वो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लाइन कुंता कमा कुलता, अगर तुमने ऐसा किया जैसा कि तुमने कहा कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करते हो और वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है, वाकई अगर तुमने ऐसा किया जैसे तुमने कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फकअन्नमा तुसिफुहुमुल मल्ला, गोया कि तुम उसके मुंह में गरम आग डाल रहे हो। तुमने जो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हो ना, तो गोया कि तुम उनके मुंह में गरम आग डाल रहे हो, जहन्नम की आग उसके मुंह में तुम डाल रहे हो। वो जहन्नम का टुकड़ा अपने मुंह में ले रहा है। और क्या कहा, वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिका, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा तुम्हारे लिए एक मददगार बना देगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। उनके मुकाबला के लिए, उन लोगों के मुकाबला के लिए अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड दे देगा, एक मददगार हमेशा देगा जब तक कि तुम जिंदा रहोगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो ना जी। कुछ लोगों की आदत है, किसी की अच्छाई देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा, हमेशा जलता है। जलता कि नहीं जलता? उसको जलने दो, उसको और जलाओ, और जलाओ। तुम अच्छा सलूक करो ताकि वो और जले, जलने दो उसको। उसकी ये फितरत है, उनकी आदत है। अल्लाह ताला का एक अजाब है किसी की अच्छाई देखकर और किसी का अच्छा रहन सहन, अच्छी इबादत, अच्छा खान पान, अच्छा बर्ताव देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को जलता, वो ऐसा करेगा नहीं, हम उसको उनके साथ ऐसा ऐसा सलूक करेंगे ताकि वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए, मेरे ऊपर केस मुकदमा करने के लिए जाए, मेरे साथ वो भी बुरा सलूक करे ताकि वो भी समाज में बदनाम हो। लेकिन ऐसा होगा कभी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, तुम अच्छा सलूक उनके साथ करते जाओ। तुम जब तक जिंदा रहोगे वो जलता रहेगा, तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता है। तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, ये सिला रहमी है, ये रिश्तेदारों को हुकूक है। मेरे भाई और दोस्तों, वो हसद कीना कपट में उसको जल भुन करके वो राख हो जाएगा। तुम उनके मुंह में गरम राख, गरम आग हमेशा डाल रहे हो। तुम कभी बुरा सलूक मत करो मेरे भाई और दोस्तों। तो अब जो है हकीकी सिला रहमी क्या है? सिला रहमी आजकल हम लोग कैसे करते हैं? अगर आप हमारे घर आते हैं तो हम आपके घर जाते हैं। हमारे बेटा बेटी की शादी में अगर आप आए हैं तो हम आपकी बेटा बेटी की शादी में जाएंगे। अगर आप हमको आज कुछ मदद किए हैं तो कल हम आपको कुछ मदद करेंगे। ये सिला रहमी हम लोग करते कि नहीं करते हैं? लेकिन ये सिला रहमी नहीं है, ये तो अदला बदला हुआ। आपने मदद कहां किया? हमने आपकी मदद किया, आपने हमारी मदद की। ये कहां आपने हमारी मदद किया? हदीस सुनिए मेरे भाई, और बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लैसल वासिलु बिल मुकाफिये, अदला बदला सिला रहमी नहीं है। हमने आपकी मदद की, आपने हमारी मदद की, ये सिला रहमी नहीं है, ये हमदर्दी नहीं है, ये रहम करम नहीं है। बल्कि सिला रहमी किसको कहते हैं? वलाकिन्नल वासिलुल लज़ी इज़ा क़ुतियत रहमहु वसलहा, सिला रहमी उसको कहते हैं जिसने आपके साथ सिला रहमी ना किया हो और आपने उसके साथ सिला रहमी किया हो। किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया हो और आपने उसके साथ अच्छा सलूक किया है। आपकी बेटा बेटी की शादी में उन्होंने मदद नहीं किया, लेकिन आपने उसकी बेटा बेटी की शादी में मदद किया। ये सिला रहमी है, ये सिला रहमी है। वरना ये तो सब जानता है, सब करता है, वो हमको दिया तो हम उसको देंगे। लेकिन नहीं, आपको कोई देता, आप किसी के साथ कुछ कर्जा मांगने के लिए गए, भाई साहब मैं बहुत लाचार मजबूर हूं, थोड़ा 5,000 रुपया दीजिए ना। नहीं है मेरे पास, था या नहीं था, जो भी आपने उसको नहीं दिया। 1 साल के बाद आप उनके पास किसी मजबूरी की वजह से उनके पास गए, भाई साहब थोड़ा सा 5,000 रुपया दीजिए ना कर्जा। अब उनको बात याद आ गई, हाँ तुमने उस दिन हमको नहीं दिया था ना, जाओ हम गए थे ना उस दिन। चाहे आप खुल के बोले या दिल ही दिल में बोले, आपने वो बात याद करके आपने उसको नहीं दिया, तो ये सिला रहमी नहीं हुआ।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तुम उस बात को भूल जाओ जो उसने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हारे पास वो आया है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको मदद करो। ये सिला रहमी है, अदला बदली सिला रहमी नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे भाई और दोस्तों। सिला रहमी है कि किसी ने आपके साथ दुश्मनी करता है, आप उनके साथ दोस्ती का बर्ताव कीजिए, ये सिला रहमी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा कोई करता है क्या? करता है क्या? 100 में शायद एक आध मिलेगा, ऐसा बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा मेरे भाई और दोस्तों। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सिला रहमी की ताकीद, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने की ताकीद, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने की ताकीद आखिर इतनी क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इतना जोर क्यों दिया है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ना करे, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो? ये कैसी बात है? ऐसा क्यों कहा है मेरे भाई और दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई और दोस्तों। चूंकि आज दुनिया में जो भी फितना फसाद होता है, आज गांव में मेल मिलाप नहीं, अड़ोस पड़ोस में मेल मिलाप नहीं है, भाई भाई में नहीं है, चचा भतीजा में नहीं है। आखिर क्यों? वजह यही है कि कुछ घरेलू मैटर लेके, जमीन जायदाद लेके दो भाई एक साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे थे, एक भाई ने घोटाला कर दिया, ऐसा होता है। तो कोई ना कोई कारण होता है जो आपस में हम लोग करते हैं और फिर उसके साथ हम लोग आपस में दुश्मनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। सिला रहमी का एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, वक्त भी होने जा रहा है। सूरतुन नूर शुरू से लेके लगभग 20-25 आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे वाकयात मिलेंगे। सूरतुन नूर आप जब पढ़ेंगे तो सूरा नंबर 22, आयत नंबर 22, सूरा नंबर 21 एक वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीबी कौन थी? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत लंबा वाकया, इससे पहले मैं इस वाकया को मैं जुमा के खुतबा में सुनाया हूं कि मुनाफिकीन ने हजरत आयशा के ऊपर तोहमत लगा दिया, इल्जाम लगा दिया था। किन के साथ? सफवान बिन मुअत्तल के साथ। जिस सफवान बिन मुअत्तल के बारे में मैंने कई जुमा पहले मैंने कहा था ना कि उसकी बीबी आके शिकायत लेकर के आई थी सफवान बिन मुअत्तल के ताल्लुक से। यही सफवान बिन मुअत्तल के साथ आयशा का इल्जाम तोहमत लगा दिया है। कौन? मुनाफिकीन। बहुत सारे मुनाफिकीन ने, उसमें से मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, इन्होंने भी तोहमत लगा दिए थे। और इन लोगों के साथ और छोटी मोटी तोहमत नहीं लगाए थे, पूरा मदीना के अंदर धूम मचा दिया था। अल्लाह के नबी की बीबी हजरत आयशा सफवान बिन मुअत्तल के साथ फंस गई है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में खबर आई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसके मैके में भेज दिया कि जाओ तुम वहां पर। अल्लाह अकबर। 1 महीना तक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोई है, आंखों से आंसू नहीं सूखी है, रो रो के निढाल हो गई थी इस तोहमत की वजह से। इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। और इन इल्जाम लगाने वालों के साथ मुसलमानों के अंदर से भी 3 आदमी था। एक था हस्सान बिन साबित, दूसरा था हमना बिनते जहश और तीसरा था मिस्ताह बिन असासा। बहुत सारे मुसलमान भी बहक गए थे उन लोगों के साथ। सही में हो सकता है नबी की बीवी होने से क्या होगा, फंस गई उनके साथ। तो मुसलमानों में से भी कुछ मुसलमान फंस गए थे इल्जाम लगाने वालों में। उनमें से गिने चुने सहाबी थे। कौन? ये 3 सहाबी, हस्सान और हमना बिनते जहश और मिस्ताह बिन असासा। तो मिस्ताह बिन असासा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेरे कफालत में थे। चूंकि ये मिस्ताह बिन असासा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलेरा भाई थे, खालाजाद भाई थे। मदीना से हिजरत करके आए, गरीब थे, मजबूर थे। हजरत अबू बकर ने सारी जिम्मेदारी ले ली है कि इनको खिलाने पिलाने रखने की जिम्मेदारी मेरी है, पूरा जिम्मेदारी ले लिए थे। हजरत अबू बकर को जब पता चला
कि मेरी बेटी आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वालों में से मुनाफिकीन भी हैं और मुसलमानों में से मेरा अपना खलेरा भाई मिस्ता बिन असासा भी है। अब बताइए, अच्छा उसका गुस्सा होगा कि नहीं होगा? बताइए। ये फितरी आदत है कि किसी भी आदमी का गुस्सा होगा कि वो आदमी मेरे घर में खाता है, पहनता है, पालता है, बड़ा होता है और उन्होंने मेरी बेटी को ऊपर इल्जाम लगा दिया है। सुनने के बाद उन्होंने कसम खा लिया, अल्लाह की कसम, आज से मैंने मिस्ता के ऊपर एक फोटी कोड़ी भी खर्चा नहीं करूंगा। कसम खा लिया कि आज के बाद मैं, चूंकि मिस्ता खलेरा भाई कौन है? रिश्तेदार है। उन्वान को, टॉपिक को याद रखिए। मिस्ता कौन है? हजरत अबू बकर का अपना सगा खलेरा भाई है। कहा कि खुदा की कसम, मैं अपना खालाजाद भाई मिस्ता के ऊपर आज से 1 रुपया भी, 1 चवाने भी खर्चा नहीं करूंगा। कसम खा के बोला। अल्लाह ताला की बात पसंद नहीं आई। अरे गलती किससे नहीं होती है? होती है ना, गलती की माफी है ना। तुमने कसम खा लिया कि रिश्तेदारों को ऊपर तुम जो खर्च कर रहे थे खर्च नहीं करोगे। फौरन कुरान की आयत नाजिल कर दिए। सूरतुन नूर आयत नंबर 22 को अल्लाह ने नाजिल कर दिए। वला यातल उलुल फज़ल मिनकुम वसाते अय्युतु लिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, वला यातल, तुम कसम मत खाओ जिसको अल्लाह ने बरतरी अता की है, फजीलत दिए हैं, माल वाला उसवत आला बनाए हैं, खर्च करने वाला बनाया है। खबरदार कसम मत खाओ कि हम करीबी रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करेंगे, मिस्कीन पर खर्च नहीं करेंगे, मुहाजिरीन पर खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह के रास्ते पर खर्च नहीं करेंगे। ऐसा कसम मत खाओ, बल्कि क्या करो? वलयाफू वलयस्फहू, उसको माफ कर दो, उसको दरगुजार कर दो, अपना खालाजाद भाई को माफ कर दो। चूंकि जब बारात की आयत नाजिल हो गई हजरत आयशा के बारे में, कि आयशा के ऊपर जो तोहमत लगाया था, ये झूठा तोहमत लगाया था, झूठा इल्जाम लगाया था, 10-11 आयत नाजिल हो गई। तो उनके साथ ये आयत भी नाजिल हुई कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खबरदार कसम मत खाओ, तुम उनको माफ कर दो, उनके साथ दरगुजार करो। अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह ताला भी तुम लोगों को माफ करे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा? बला वल्लाहि इन्नी उहिब्बु अन यगफिरल्लाहु ली, क्यों नहीं, हाय अल्लाह ताला, मैं भी पसंद करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे। तो जब तुम पसंद करते हो तुमको माफ करूं, तो तुम उसको माफ कर दो, और उनको जो खर्च कर रहे तो खर्च करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कसम का कफारा अदा किया, और फिर पहले जिस तरह खलेरा भाई पर खर्च करते थे फिर उसी तरह खर्च करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। देखिए, यह है रिश्तेदारी के साथ हमदर्दी। इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया? माफ कर दिया। और हम लोग अगर किसी के मुंह से कोई सुन लिया, तुम्हारी बेटी के बारे में, तुम्हारे बेटा के बारे में फला ने ऐसा कहा, ऐसा कहा है, चलो मेरी जगह पर उसकी दुकान है, कल ही जाकर उसको दुकान को उठाओ, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, ना तहकीक करते हैं, ना कुछ करते शुरू। यहां इतना बड़ा इल्जाम होने के बावजूद भी अल्लाह ने माफ करने के लिए कहा, तो हम और आप क्यों नहीं माफ करेंगे मेरे भाई और दोस्तों? इसलिए हम सारे लोग रिश्तेदार हैं। अगर सारे लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों को, उनकी गुनाहों को, उनकी गलतियों को, उनकी कोताही और कमियों को माफ करेंगे, तो हम लोगों के अंदर इत्तेहाद होगा कि नहीं होगा? बताइए। गांव समाज में क्या मुसलमानों के अंदर बंटवारा होगा? नहीं होगा। आज इत्तेहाद नहीं है, आज एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे की गुनाहों की तहकीक तफ्तीश नहीं करते हैं। इसलिए आज जो है भाई भाई में ऐसा है, महीनों से बातचीत नहीं है, महीनों से बातचीत नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। हाँ, बाप बेटा में, माँ बेटा में बातचीत नहीं है। क्यों नहीं है? यही वजह है कि हमने हकीकत को नहीं जाना। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक
हुक्म को नहीं जाना और उसके मुताबिक हमने काम नहीं किया, इसलिए आज हमारे अंदर बेचैनी है और एक दूसरे के साथ मिल मिलाप नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा और ख़ास तौर से हम तमाम लोगों को एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।